आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। जल्द ही प्रांत के अंदर सैनिकों के लिए सम्मान के लिए सैनिक सम्मान यात्रा निकाली जाएगी। यह बात नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम के दौरान कही है। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद शौर्य स्थल पहुंचकर वीर गति को प्राप्त हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान वृक्षारोपण किया और ये कहा कि जवानों ने देश को सुरक्षित रखने के लिए बलिदान दिया है। जो हम यहाँ पर वार मेमोरियल पर आए हैं, यहाँ पर अभी तरुण जी ने कुछ हमको बताया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी क्या उसमें हो सकता है, कैसे करता है, क्योंकि मुझे अभी बहुत ज्यादा मैंने उसके बारे में देखा नहीं। कांवड़ को लेकर ये जो स्थान बना है ये भी नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बना है। कांवड़ को लेकर जो है हम लोग आज शाम को मैंने उसकी बैठक रखी हुई है और दो बार योगी आदित्यनाथ जी से मैं बात कर चुका हूँ इस बारे में, और दोनों राज्यों में और बल्कि हरियाणा भी उसमें शामिल है। हमारा 3 राज्य उसमें सीधे सीधे शामिल हैं और हम किसी तरह से भी श्रद्धालुओं की श्रद्धा को कतई भी जो है कम नहीं होने देंगे। तो वहीं उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया है। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन स्तर पर मिलने वाले दस्तावेज का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जन समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी हो ताकि लोगों को बार बार सचिवालय के चक्कर न काटने पड़े। तो वहीं हाल ही में धामी ने मुख्यमंत्री बनते ही अपने पास से भारी भरकम विभाग छोड़कर अपने वरिष्ठ मंत्रियों को बांट दी हैं, जिसमें ऊर्जा विभाग के कद्दावर नेता हरक सिंह की झोली में गया है। तो वहीं ये उत्तराखंड बनने के बाद दूसरी बार हुआ है जब ऊर्जा का विभाग मुख्यमंत्री के अलावा किसी और के पास गया हो। ऐसे में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फॉर्मूले को उत्तराखंड में भी लागू करने की घोषणा कर दी है। हरक सिंह ने उत्तराखंड में 100 यूनिट तक फ्री और 100 से 200 यूनिट तक 50% रेट पर बिजली देने की घोषणा कर दी है, जिसके लिए जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। मैं सोचता हूँ कि जब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब डॉक्टर माननीय नित्यानंद स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, अंतरिम सरकार में माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी के पास ऊर्जा विभाग था और उसके बाद तिवारी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री नहीं थे, अमृता जी केवल राज्य मंत्री थी। तो ये कह सकते हैं कि 2002 राज्य में जब लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ। तो वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां छिंदवाड़ा और रायवाला में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस मौके पर मौजूद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ये कहा कि युवा मुख्यमंत्री बनने पर युवाओं समेत सभी वर्गों के अंदर अत्यंत जोश और उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं आसमान छूते तेल, पेट्रोल, गैस के दामों पर लगाम लगाने के लिए और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेसियों ने उत्तराखंड के कई जिलों में बीजेपी सरकार के खिलाफ पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया है। सबसे पहले बात करते हैं धारचूला की, जहां जिला अध्यक्ष नरेश द्विवेदी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंक कर विरोध जताया है। डीडीहाट से पूर्व विधायक उम्मीदवार प्रदीप पाल ने सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार को सबक सिखाने की बात कही। अब बात करते हैं खटीमा की, जहां बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेसियों ने पदयात्रा निकालकर अपनी आवाज उठाई है। तो वहीं रामनगर से भी आक्रोशित प्रदर्शनकारियों की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी सरकार का पुतला दहन कर आरोप लगाते हुए कहा गया कि केंद्र सरकार अपनी खामियों को छुपाने के लिए मुख्यमंत्रियों का चेहरा बदल रही है। तो वहीं आखिर में आपको ले चलते हैं नरेंद्र नगर में, जहां कांग्रेस प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आई है।
तो वहीं धारचूला में टैक्सी चालकों के मनमाने तरीके से जनता से अधिक किराए लेने की शिकायत लगातार मिल रही है, जिसके चलते उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने टैक्सी मालिकों के साथ बैठक की है और इस समस्याओं को सुलझाने के लिए एसडीएम ने टैक्सी यूनियन से 3 दिनों के अंदर सभी मोटर मार्ग पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से पुराने दर पर रेट तय कर किराए सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं एसडीएम शुक्ला ने कहा कि अधिक किराया वसूलने की दोबारा शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि टैक्सी के लोग जो हैं वो मनमाने रूप से किराया ले रहे हैं और जो है पब्लिक को लूट रहे हैं। इस संबंध में हमने आज एक बैठक बुलाई थी और बैठक में सर्वसम्मत से ये डिसीजन लिया गया कि किराया जो है वो प्रति किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड किया जाए। तो हमने कहा कि धारचूला से नीचे जो हमारा क्षेत्र है, कहीं भी गाड़ी जाए तो वहाँ का किराया जो है किलोमीटर के हिसाब से डिसाइड किया। तो वहीं धारचूला के कुलागाड़ नाले में बना बड़ा सीमेंट का पुल मूसलाधार बारिश में बह गया है। आपको बता दें, जिसके बाद पूरा पुल नदी में समा गया है, जिसके चलते धारचूला उच्च हिमालयी क्षेत्र के आसपास के सभी गांव प्रभावित हुए हैं। इसी कड़ी में बीआरओ के कर्नल ने बताया कि तत्काल कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन गांव का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी ने बताया कि पागला गांव में भी काफी नुकसान हुआ है और पानी में बहा बिरज पुल जल्दी बनवाया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि धारचूला आपदाओं का क्षेत्र है, यहाँ पहले भी कई बार आपदाएं आ चुकी है। कल जो बारिश हुई है उसमें केवल कुलागाड़ का ब्रिज गया है और साथ ही साथ जो है उस क्षेत्र से लगा हुआ हमारा पांगला है, वहाँ पर भी एक नाले ने नुकसान पहुँचाया है। तो उस नाले पर जो है वो पैदल पुलिया छोटी छोटी 3-4 बनी थी, वो डैमेज हो गई है और उसके साथ ही जो है इनका पानी का जो स्रोत था वो डैमेज हुआ है। इसके अलावा और कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं। तो वहीं दिनेशपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि यहां पर 2 लोगों के बीच मारपीट हुई, लेकिन जब पीड़ित अपने इलाज के लिए दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा तो उसे अपना इलाज कराने के लिए कई घंटे लंबी कतार में इंतजार करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके उसका इलाज नहीं हो पाया और मजबूरन उसे जिला अस्पताल जाना पड़ा। तो वहीं नैनीताल के सांसद अजय भट्ट को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद का असर हल्द्वानी में देखने को मिला है, जहां बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अजय भट्ट को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेत्री रेणु अधिकारी ने कहा कि अजय भट्ट के केंद्र में मंत्री बनने से केंद्र की योजनाओं के लिए मजबूती मिलेगी, क्योंकि वो जमीनी स्तर से काम करने वाले नेता हैं। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री जी को पूरे भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी की लहर है कि हमारे उधम सिंह नगर जिला नैनीताल के सांसद को केंद्र में जिम्मेदारी दी गई। बहुत ही उन्होंने अपने बिल्कुल डाउन टू अर्थ व्यक्ति हैं, बहुत गरीबी से एक सब्जी बेचने से लेकर उन्होंने अपने जीवन यापन किया और आज वो सेंटर तक पहुंच गए हैं। और इससे पहले भी उनके पास 3 बार एमएलए और क्या कहते हैं वो नेता प्रतिपक्ष रहे और हेल्थ मिनिस्टर रहे। तो वहीं हल्द्वानी के ब्लॉक कार्यालय में ग्राम प्रधान संगठन के यज्ञ का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सरकार से अपनी मांगों को लेकर ये यज्ञ यहां किया गया है। तो वहीं संगठन के लोगों का ये कहना है कि अभी तक वे सरकार को अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 40 से ज्यादा बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने नए सीएम पुष्कर सिंह धामी से समीक्षा के निराकरण की मांग की है। पूरा मामला है कि हमारे ग्राम प्रधान के संगठन के जो 12 सूत्री मांगों का है, इसमें अभी तक सरकार की कोई कुछ भी इसमें उनने निर्णय नहीं लिया है। विगत हमने 42 ज्ञापन उनको सौंप दिए हैं, लेकिन अभी तक सरकार आँख मूंद करके बैठी हुई है, कान में उनके अभी तक जूं तक नहीं रेंगी हुई है। इसलिए आज उनकी सुधि बुद्धि के लिए सभी प्रधान साथियों ने यहाँ पे हर ब्लॉक में इसी तरह का हवन हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे किया गया है। तो वहीं कोटद्वार में जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि नगर निगम के पदमपुर के निवासी ने शराब व्यापारी और कई लोगों पर जबरदस्ती भूमि कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिस पर पीड़ित ने कहा कि शराब व्यापारी अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर जेसीबी मशीन से उनकी जमीन पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने उप जिलाधिकारी से की और उचित कार्रवाई की मांग भी की है।
देखिए, मोटाडांग क्षेत्र में एक प्रार्थना पत्र संबंधित व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पे उनकी भूमि पे अवैध रूप से कब्जा किए जाने को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जो जांच के लिए तहसीलदार को भेजा गया था। और इसमें अगले 2 दिनों के भीतर, चूंकि फील्ड मुआयना हो चुका है और 2 दिनों के भीतर इसमें रिपोर्ट आ जाएगी। और यदि इसमें पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से किसी की भूमि पर कब्जा किया गया, तो तदनुसार जो भी उसमें कार्रवाई है संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत वो निश्चित तौर पर। तो वहीं नैनीताल जिले में मूसलाधार बारिश के चलते नहरों नालियों के बंद होने से पानी सड़कों पर आ जाता है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद अपर जिलाधिकारी ने सफाई का काम शुरू करवाया है। तो वहीं अपर जिलाधिकारी ने लोगों से नालियों नहरों में कूड़ा नहीं डालने की अपील भी की है। इसके अलावा उन्होंने सिंचाई विभाग के अभियंताओं और ठेकेदारों को निर्देश देते हुए कहा कि नहर से निकल रहे मलबे को तुरंत हटाया जाए। वर्षों से नहरों की सफाई नहीं हो पाई थी, इसकी वजह से बरसात में नहरें ओवरफ्लो करती थी, चौक होती थी, इससे पूरे शहर जो है वो जलमग्न होता था। तो इनकी सफाई के लिए एक बैठक जिलाधिकारी महोदय द्वारा बुलाई गई थी, जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके पास इसको सफाई का कोई पैसा नहीं है। तो तत्काल डीएम साहब ने इसमें धनराशि स्वीकृत की है, जिसमें प्रथम चरण में ये जो नहर आप देख रहे हैं ये यहाँ से नवाबी रोड तक, निगम से नवाबी रोड तक हमारी ठंडी सड़क वाली नहर और नीचे मंडी से लेकर लालकुआं को जो सड़क नहर जा रही है उसकी सफाई। तो वहीं रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान नेता ललित कुकरेती ने कहा कि आज महंगाई से आम आदमी परेशान है। कोरोना संक्रमण की मार से अभी देशवासी उभरे भी नहीं है कि लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए कृषि कानूनों की वजह से देश का किसान खेती से दूर होता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो वहीं किसानों की मांग है कि सरकार बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाए और तीनों काले कानूनों को जल्द रद्द करे। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पूरे देश के अंदर जो महंगाई है उसके खिलाफ जनता सड़कों पर है और उसी क्रम में हम लोग रामनगर के अंदर सड़कों पर आए हैं। हम देख रहे हैं कि जो देश की जनता है उसका एक तरफ रोजगार छिना है, उसके इनकम के सोर्सेज कम हुए हैं, वो दूसरी तरफ जो महंगाई वो लगातार बढ़ रही है। हम देख रहे हैं गैस के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम तो आए दिन लगातार बढ़ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोल है और डीजल है उस पर 50 से 60 रुपये का टैक्स सरकार ले रही है। तो वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने अपने कार्यालय पर गरीब लोगों को राशन किट वितरित की है। इस मौके पर हजारों लोगों ने अपने आधार कार्ड दिखाकर किट ली है। आपको बता दें कि यह किट केंद्र सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के सहयोग से लोगों को बांटी गई है। इस मौके पर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि किट मिलने से काफी लोगों को लाभ मिल रहा है और इस सहयोग में उनके साथ हरिद्वार सांसद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से, हमारे सांसद श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी के सौजन्य से ये अक्षय पात्र जो है आज यहाँ पर वितरित किए गए। 400-500 लोगों को इसका लाभ यहाँ पर मिला और एक बहुत अच्छा अक्षय पात्र बनाया हुआ है जिसमें पूरे महीने का राशन है, जिसमें मसाले से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके, आटा, रिफाइंड, नमक, तिल, चीनी, तेल सभी मौजूद है। तो ये कोरोना में जो लोग परेशान हुए हैं, जिनके रोजगार छूट गए, उनके लिए किट थी और सभी को यहाँ पर किट दी गई। सबके आधार कार्ड लिए गए, सबके कार्ड चेक करके सबको। तो वहीं रुड़की के दुर्गा मंदिर चौक समिति ने मंदिर में नए पुजारी की नियुक्ति की है। समिति के अनुसार मंदिर में सेवाएं देने वाले पुराने पुजारी के खिलाफ कई श्रद्धालु की लिखित शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि रुड़की के सिविल लाइंस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अधिवक्ता प्रवीण तोमर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने पुराने पुजारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताया कि उनके खिलाफ लंबे समय से काफी शिकायतें श्रद्धालुओं की तरफ से मिल रही है और साथ ही मंदिर परिसर के सीसीटीवी कैमरे बंद करने के बाद पैसे चोरी करने का भी आरोप पुराने पुजारी पर लगाए हैं। तो वहीं आगामी 2022 के चुनाव की रणनीति को लेकर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी के यहां कांग्रेस पर्यवेक्षक नमिता मेहरा रुड़की पहुंची हैं। इस दौरान जिला अध्यक्ष रश्मि चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारी पर्यवेक्षक और कोऑर्डिनेटर हिमाचल से हमारे कार्यालय आई है और साथ ही उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करती हूं कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को हमारी कार्यशैली को लेकर अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार घोटालों की सरकार रही है। कुंभ घोटाला हो या फिर कोई अन्य घोटाला हो, सभी में सरकार लिप्त पाई गई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए।
तो वहीं टिहरी बांध की झील के किनारे बसे गांव में हर मॉनसून के दौरान दहशत का माहौल बन जाता है। मॉनसून के मौसम के चलते टिहरी बांध की झील का जल स्तर बढ़ने लगा है, तो वहीं गांव में भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार बढ़ने लगी है। लोग रात भर सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके मकान की हालत जर्जर और खतरनाक हो चुकी है। 17 गांव के 400 से ज्यादा परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर है। लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सालों से विस्थापना के नाम पर ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव का यह कहना है कि ग्रामीणों को नुकसान से हुए भुगतान की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साइक्लिकल प्रोसेस है जो हर साल घटने का और बढ़ने का एक ही जैसा प्रोसेस होता है। और बाकी जो उसके आसपास के गांव हैं उनमें से कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें कुछ पेमेंट्स होने थे उनको घर वगैरह के, तो हमने मैक्सिमम है निपटाए हैं। अभी भी 2 गांवों के पेमेंट्स का की अनुमति का पैसा टीएचडीसी से मिला था, तो वो भी वितरण की कार्रवाई चल रही है। तो वहीं टनकपुर में आम आदमी पार्टी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विरोध किया है और साथ ही बिजली बिलों की बढ़ोतरी की समस्याओं को लेकर शास्त्री चौक पर जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बिजली के बिलों को जलाकर अपना रोष प्रकट किया। तो वहीं प्रदेश प्रवक्ता संगीता शर्मा ने बताया कि ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद उत्तराखंड के निवासियों को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। तो वहीं बिजली तो कम आती है पर बिल ज्यादा आता है। आपको बता दें कि बिजली के बढ़ते दामों को लेकर प्रदर्शन राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। उत्तराखंड एक ऊर्जा प्रदेश है और जनता के साथ यहाँ छलावा किया जा रहा है। यहाँ से बिजली बंद करके और बाहर सप्लाई होती है और हमारा ऐसा दुर्भाग्य है यहाँ की सरकारें जो हैं वो उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा कर रही हैं और यहाँ बिजली की दरें महंगी हैं। बिजली तो कम आती है, बिल उससे कहीं ज़्यादा आते हैं जो एक जनता की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इस समय कोरोना महामारी में आज हमने बिजली के बिलों को जलाकर जो आहुति दी है, आम आदमी पार्टी जनता के साथ खड़ी है और सरकार को ये बताना चाहती है कि हम जनता के साथ खड़े हैं और इस बिजली के बिल के लिए आंदोलनरत हैं और आगे भी आंदोलन। तो वहीं उत्तराखंड के नगर पंचायत अध्यक्ष ने केवल अपना विकास किया है, बाकी नगर के बहुत बुरे हाल है। आपको बता दें कि आरोप बीजेपी नेता जगदम्बा डंगवाल ने नगर पंचायत अध्यक्षा अंजना वर्मा पर लगाया है। जगदम्बा डंगवाल का ये कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्षा ने सिर्फ अपने घर के आसपास के चमकाने का काम किया है, तो वहीं बाकी जगहों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिसके चलते बीजेपी नेता जगदम्बा डंगवाल ने प्रशासन से अब तक किए गए सभी कार्यों की जांच करने की मांग की है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने बड़ा जन आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। कोई इस प्रकार की जगह नहीं है जो नगर पालिका के द्वारा जो है टाइल्स बिछाई है। यहाँ पर जब हमने देखा कि बहुत दुर्दशा हो रखी है रोड से हट के, जहाँ पर पार्किंग का स्थान भी है, तो वहाँ हमने टाइल्स लगाई। इसके संबंध में हमारी बात हुई एईसी और जेईसी एनएच, तो उन्होंने कहा कि आप लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हमने लगाया। अब आज हमने टाइल्स लगा के देख लीजिए, अब वहाँ पर जो है पार्किंग की बड़ी अच्छी व्यवस्था है और सफाई भी अच्छी होती है। तो सिर्फ स्वयं का फायदा देखने के लिए आपको नगर पंचायत नहीं चुना है सतपुली नहर घाटी की जनता ने, और सिर्फ दूरभाष में एनएच वालों से अगर बात करके आपको परमिशन मिल गई है, तो मैं एनएच के अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे भी बहुत से कार्य हैं एनएच में, लोगों की बहुत परेशानी है, तो आप सिर्फ दूरभाष पर ही अगर परमिशन देते हैं तो अन्य लोगों को क्यों दूरभाष पर परमिशन नहीं दी जाती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।